चलिए करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 11 की, जहां पर हम कर रहे हैं एसएससी की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश सेक्शन में वोकैब के। ठीक है, सबसे पहले हमने सिनोनिम्स टॉपिक को लिया है, जहां पर हम हर एक वर्ड को इस तरह समझते हैं कि वो वर्ड आपसे खुद से कहता है कि इसका मतलब ये होता है, यानी कि हम उनकी ट्रिक्स के आधार पर, यानी कि जो उनके वर्ड के अंदर छुपी हुई ट्रिक्स के आधार पर ही हम उस वर्ड को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ही आए हुए जितने सब क्वेश्चंस रहेंगे, और 2018 से लेकर के 2025 तक मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया है, और अभी तक हमने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 250 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि 500 जो वर्ड्स हैं उनको हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं इस क्लास में 251 से। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैं लिखूंगा, और यहाँ पर उन 4 ऑप्शंस में से जो राइट आंसर था उसको यहाँ मैं लिखूंगा, और यहाँ उसका हिंदी अर्थ लिखूंगा, ताकि आप जो ज्योमेट्रिक आपको बताऊं इसको मेमोराइज करने के लिए वो आप इससे अच्छे से रिलेट कर सकें। ठीक है, तो और साथियों एक बात और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन लेक्चर्स को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस महसूस हो। ठीक है, तो 251 जो हमारा क्वेश्चन आता है सबसे पहला वो आता है प्लाएबल। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में आपको कंटेंट देने का पर्सपेक्टिव यही है कि जो मैं यहाँ पर लिखूँगा जब आप रिविज़न करेंगे तो जो मैं यहाँ लिखूँगा ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इसका एक तो मीन आपके माइंड में हिट करेगा और दूसरा सिनोनिम्स आपके माइंड में हिट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से, इसलिए मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर आपको रिटन वे में प्रोवाइड करवाने का। ठीक, प्लाएबल जो है उसका सिनोनिम्स पूछा गया था, उसमें जो राइट आंसर था वो था मेलिएबल। ठीक है, जिसका मतलब होता है लचीला। इसको याद करने के लिए देखिए, जो प्लाई होती है अपनी, ठीक है, प्लाई है ना, वो क्या है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। ठीक है, कंपेयर टू लकड़ी के कंपेयर के। ठीक है, और मेलिएबल जो मैली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मैली चीज़ें होती हैं वो क्या है, वो भी क्या एकदम से फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं। नेक्स्ट आता है 252 इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है अक्यूज मीन्स दोषी ठहराना। तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुलिस जो आती ही क्या है, पुलिस आते ही दोषी ठहराना शुरू कर देती है। ठीक है, दोषी ठहराती है। देखो हम इसको एक तरीके से लिंक कर रहे हैं, और अक्यूज जो एक ऐसा केस था जिसमें क्या है, एक केस में दोषी ठहराते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिंक करके हम मेमोराइज करेंगे। 253 आता है। ठीक, टू 253 है फोरसेक। फोरसेक मीन है अबंडन मीन्स छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो फोरसेक इसको याद करने के लिए देखिए, कोई सखी आदमी है, ठीक है, सखी, उसने क्या हमेशा के लिए किसी को छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया सखी आदमी ने। ठीक, और अबेंडन ये भी एक बात कई बार रिपीट हुआ है हमारी इस सीरीज में। तो एक ऐसा बंधन होता है कभी कभी जिंदगी में कि वो छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, 254 ये है डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मीन्स भेदभाव करना। नेक्स्ट आता है 255
इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव करना भी क्या एक तरीके से क्राइम है, और डिफरेंशिएट यानी डिफर करना यानी भेदभाव करना, ठीक है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव मीन्स इंट्यूटिव। इसका मतलब होता है सहज या स्वाभाविक, सहज या फिर स्वाभाविक। ओके, तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो इन यानी क्या होता है अंदर। ओके, अंदर से जो टीन है ना, टीन ये क्या है, सटी हुई रहती है। क्यों सटी हुई रहती है? क्योंकि एकदम सहज होती है वो, ठीक है। सहज व्यावहारिक तौर पर भी सहज कह सकते हैं, और जो फिजिकली तौर पर जैसे भौतिकता के आधार पर भी हम उसे सहज कह सकते हैं, ठीक है। कि टिन जो है वो सटी हुई रहती है तो एकदम अंदर से सहज होती है, ठीक। और इंट्यूटिव को अगर आप देखें तो इन यानी क्या होता है, इन यानी में तो, ठीक है, इतनी भी, ठीक है, इतनी भी मतलब तो क्या है, स्वभाव में इतनी भी सहज है, ठीक है, या फिर सहज नहीं है, वो आप रिलेट कर सकते हैं कैसे भी तरीके से। तो तू इतनी भी सहज नहीं है, ठीक है, स्वभाव में। किसमें? स्वभाव में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 256, 255 हो गया ना, 256 ये आता है परमिशन। 1 सेकेंड गाइस, रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है पार्डन। ये फिर से रिपीट हुआ है, ठीक गाइस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो ये जो वी वर्ड्स हैं ये रिपीट होते चलेंगे, तो इससे आपको क्या है, कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि एसएससी पीवाईक्यूज जो हम कर रहे हैं, ये सीरीज़ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इसका एक उद्देश्य है कि एसएससी जो है वो अपने एग्जाम्स में पीवाईक्यूज को कितना फॉलो करती है और कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले होता है इनका पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो रिमिशन को हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मिशन है ना, मिशन वो बार बार क्या है, दोबारा से मिशन करना पड़ रहा है। क्यों? एक्चुअली क्या है कि दोबारा से मिशन करने की परमिशन क्यों मिली? मिशन तभी मिली तब उसको क्षमा कर दिया पहली बार में, इसलिए उसको दोबारा से मिशन करना पड़ा, ठीक है। तो पहले जो मिशन किया था उसमें कोई गड़बड़ी हो गई थी, अब जो मिशन हुआ है तो क्षमा करने के बाद में दोबारा से वो मिशन में लग गया, ठीक। पार्डन तो हमने इसको किया था कि जो कभी कभी क्या है, डॉन पर भी क्या है, क्षमा दे दी जाती है, ठीक है, पर डॉन भी कभी कभी क्या है, क्षमा के लायक हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 257। 257 है अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है थिंक। मीन्स सोचना, ठीक है। तो अज्यूम ये दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इनकी आपको ज़रूरत है ट्रिक्स की। नेक्स्ट देखते हैं 258। 258 ये है एब्सकेंट। एब्सकेंट इसका सिनोनिम्स दिया हुआ था, वो था फ्ली, मीन्स भाग जाना, भाग जाना या फिर फरार होना, ठीक। इसको याद करने के लिए देखिए, जो मतलब अब से जो कांड करके क्या है वो भाग गया, ठीक। और फ्ली को हमने याद किया था बी से, बी फ्ली यानी मधुमक्खी जो है एकदम से ओझल हो जाती है, भाग जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 259। साथियों ये जो सीरीज़ है इसको आप सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिए, लेक्चर नंबर शुरू से, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से, ताकि आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्या, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले कर दिया है, ठीक है। हालांकि मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको और बेहतर कॉन्फिडेंस देने के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये सीक्वेंस वाइज आपको ये फॉलो करनी है इस पूरी सीरीज़ को,
ठीक है। जैसे कि आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस हैं, ये सभी आपको इस सीरीज से कवर होते चले जाएं, ठीक है। क्योंकि जो वोकैब है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, आपका वर्ड के प्रति फैमिलियर होना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंशियल, और यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम मैं आपका लेता नहीं हूँ, ठीक है। जो भी काम की बातें होती हैं वही करता हूँ मैं, ठीक। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट, ठीक है। गोपनीय, गोपनीय। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके सामने और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस तरह से लेकर आऊँ। कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट होता है, ठीक। दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। जो भी चीज़ कॉन्फिडेंट में होती है हमारे, ठीक है, उनको हम क्या सीक्रेटली यानी गोपनीय तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 250, 260। 260 है डेंजर, यह है डेंजर। डेंजर मीन्स होता है हजार्ड, हजार्ड मतलब खतरा, खतरा। तो डेंजर काफ़ी कॉमन वर्ड है, ठीक। और हजार्ड हमने याद किया था, हाँ, जो जर्दा है, क्या है, सेहत के लिए खतरनाक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 261, 261, ये है इंटरप्रेट, इंटरप्रेट यानी क्लैरिफाई, क्लैरिफाई, ओके। स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, ओके। तो इंटरप्रेट करना, ये दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड हैं। इंटरप्रेट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, और क्लैरिफाई करना यानी इसको क्लियरली तरीके से उसको बताना, ठीक है, क्लैरिफाई। नेक्स्ट देखते हैं 262, 262, ये है विवासियस, विवासियस का मतलब है एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी उत्साही, उत्साही। तो जिसके पास क्या है, वीवो का फ़ोन है, आजकल चल रहा है बहुत, तो वीवो का फ़ोन है, उसको क्या है, काफ़ी उत्साह है उसके अंदर, मतलब काफ़ी उत्साह के साथ उसने वीवो का फ़ोन लिया था। और इसको एनर्जी से हम याद रिलेट करेंगे, एनर्जी यानी काफ़ी जितना ऊर्जा होती है उतना ही उत्साह दिखाता है कोई बंदा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 263, 263 है हमारे पास फ्रीवोलिटी, फ्रीवोलिटी मीन्स इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस, ओके। तो इसका मतलब होता है तुच्छता, तुच्छता या फिर महत्वहीनता, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो महत्वहीन बातें होती हैं, ठीक है, मैं एक और लिख देता हूँ इसको, महत्वहीनता, महत्वहीनता। तो इसको हम रिलेट करेंगे फ्री बोलती है, ठीक है, यानी कि कोई कोई ऐसी बंदियाँ होती है जो क्या है, महत्वहीन बातें करती है, ठीक है, फ्री में ही बोलती हैं, ठीक, बोलती थी, फ्री बोली थी, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। और इनसिग्निफिकेंस ये कॉमन वर्ड है, सिग्निफिकेंट यानी कि जो जो जिसमें कोई विशेषता ना हो, यानी कि वो महत्वहीन बातें हों, तुच्छ बातें हों, ठीक, कभी कभी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 264, 264, ये है एब्लेज, एब्लेज मीन्स बर्निंग, बर्निंग यानी कि जलता हुआ, जलता हुआ, ओके। तो एब्लेज का मतलब है, एब्लेज को आप कैसे रिलेट करेंगे कि देखिए, जो अब ला, जैसे कहीं आग लग गई,
ठीक है। तो जल्दी से कहते हैं ना अबला जी, पानी ला के लाओ जी, ठीक है। और बर्निंग से आप कर सकते हैं इसको रिलेट, ठीक है। जलता हुआ, बर्न यानी जलना। 265 है हमारे पास ऑस्टेरे, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक। स्टर्न यानी कि गंभीर, या फिर कहें कठोर, या फिर कहें सख्त। इसको हमने कैसे याद किया था कि ए यू सब तेरे हैं, क्यों गंभीर होता है, इतना कठोर क्यों होता है, ठीक है। अब सब तेरे नहीं हैं तभी तो वो गंभीर है, कठोर है, ठीक है। तो ए यू सब तेरे हैं या फिर सब तेरे नहीं हैं, इसको आप ऐसे याद करिए कि ए यू सब तेरे नहीं हैं, ठीक है। क्यों गंभीर होता है, ठीक, गंभीर है तो कठोर है बहुत, इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर भी सब तेरे, ठीक है, सब तेरे नहीं है। या फिर स्टर्न को हमने एक, अच्छा मुझे याद आया कि स्टर्न को हमने कैसे याद किया था कि जो सॉलिड चीज़ें होती है ना, ये भी रिपीट हुआ है स्टर्न भी, ठीक है। तो जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, 1 सेकंड गाइस, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो क्या है कि वो टर्न करने में काफ़ी मुश्किल पैदा करती हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों सॉलिड है वो, ठीक, तो इसलिए, तो यानी काफ़ी कठोर होती है, ठीक। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 266। हमारे पास 266 है चेस्ट यानी प्योर यानी पवित्र, शुद्ध, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे कि देखो सी वो एक ऐसी हस्ती है जो काफ़ी पवित्र है, काफ़ी श्योर है, ठीक है, सॉरी काफ़ी प्योर है, काफ़ी पवित्र है, शुद्ध है, ठीक है। तो हस्ती, कई ऐसी हस्तियाँ होती है, बहुत महान विभूतियाँ होती हैं, ठीक है, हस्ती होती है, तो वो बहुत चरित्र से बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है। अच्छा, एक इसको देख कर मुझे एक वर्ड याद आया जो हमने किया था फर्स्ट क्लास में, चेस, CHASE, केवल यहाँ टी का डिफरेंस है बस, है ना। तो इसको कैसे याद किया था, सी जो है C हैज़ E, ठीक है, यानी सी जो है वो ई का पीछा कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है। अब आप, आई होप कि आपको याद आया होगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं 267। ये है रिवर्बेरेटेड यानी इकोट यानी गूंजना, ओके। गूंजना, इसको याद करने के लिए देखिए, री यानी क्या होता है, बार, वर, बार, किस तरह से बार कोई चीज़ जो है वो आते ही क्या है, गूंज रही है, ठीक है, मतलब उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, बार बार गूंज रही है वो आवाज़। और इको, आप जानते हैं इको साउंड होता है, यानी बार बार गूंजती है आवाज़, ठीक। 268 ये है रिक्वेस्ट यानी प्लीड का मतलब होता है विनती करना, ओके। रिक्वेस्ट करना, विनती करना, ओके। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट काफ़ी कॉमन वर्ड है, और प्लीड जो है प्लीज़ कह करके उसे मतलब विनती कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 269 ये है कैलकुलेटिंग का मतलब है मैनिपुलेटिव, इसका मतलब होता है चालाक। तो कोई ऐसे इंसान होते हैं जो हर एक चीज़ को बहुत कैलकुलेट तरीके से करते हैं, बहुत चालाकी से करते हैं कि किसी भी चीज़ की कोई गुंजाइश ना रह जाए,
ठीक है, कोई भी गलती की गुंजाइश ना रह जाए, यानी बहुत कैलकुलेटिव मैनर में करते हैं। और मैनिपुलेट भी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, ठीक है। मैनिपुलेट करना, चालाकी से उस चीज़ को हासिल करना, चालाकी से उस चीज़ को मनवाना, ठीक है, मैनिपुलेशन करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 270 ये है लौजी। लौजी का सिनोनिम है पिटीफुल। पिटीफुल मीन्स दयनीय। तो देखिए, जो अगर किसी को आप देखते हैं तो उसे कहते हैं लो उसे भी कुछ ले लो, ठीक है, लो उसे। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। ओके, पिटी क्या होता है? पिटी होता है एक तरीके से दया के संदर्भ में इसको यूज़ करते हैं। पिटी यानी दया होता है, और दया से एकदम पूरा भरा हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हैं, पिटी यानी दया के सेंस में होता है, ठीक है। और पूरी तरीके से क्या है, वो दयनीय है, दया दिखाता है। और वैसे भी बच्चों को जब पिटी कर देते हैं उनकी, ठीक है, तो वो क्या है, उनको देख करके पूरी तरीके से दया आ जाती है उनके ऊपर। ओके, तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 271 ये है पेक्यूलियर। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। तो यहाँ तो पेक्यूलियर को आप कैसे याद करेंगे कि कुछ 1 सेकेंड गाइस, कुछ क्या है, जो पेकू यानी फेंकू जो लोग होते हैं ना, फेंकू, वो लायर भी होते हैं, लायर यानी झूठे। तो वो अजीब किस्म के होते हैं, एकदम विचित्र होते हैं, ठीक है। उनको आप समझ नहीं सकते उनके व्यवहार से। फेकू, लायर, इनको आप क्या है, समझ नहीं सकते, अजीब होते हैं वो। और स्ट्रेंज ये एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, स्ट्रेंजर यानी अजीब तरीके से, अजीबपन, ठीक है। बट फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो जो सब के सब जो तरंगे होती हैं, सब तरंगे जो होती है वो क्या है, काफ़ी अजीब किस्म की होती हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब तरंगे होती हैं जो अजीब होती हैं, विचित्र होती हैं। 272 ये है हमारे पास एसेंट। इसका मतलब है क्लाइंब, मीन्स चढ़ना या फिर ऊपर उठना। तो देखो, कोई बंदा है जो एक सेकंड लगाता है वो ऊपर उठने में, ठीक है। तो एक सेकंड में क्या है, चढ़ जाता है। और क्लाइंब करना, तो ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, क्लाइंबिंग। ओके, जो पर्वतारोही होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, ठीक। 273 वर्ड देखते हैं, 273 का क्वेश्चन। ये है हमारे पास फर्टाइल। इसका मतलब है प्रोडक्टिव मीन्स उपजाऊ। ओके, तो इसको याद करने के लिए देखिए, जो हम खेती करते हैं, ठीक है, जो किसान खेती करते हैं, तो वो अगर फिरती हुई फसल की अगर खेती करते हैं तो वो क्या है, उपजाऊ ज़मीन होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि फिरती हुई खेती करते हैं, जैसे कभी गेहूं की, कभी बाजरे की, तो इस तरह से। और प्रोडक्टिव आप यहाँ पर जानते हैं, प्रोड्यूस करना, काफ़ी अच्छा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा यानी कि वो एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्टिव ही होगा, यानी ज़्यादा उपजाऊ, ज़्यादा पैदा करने वाला। 274 देखते हैं। 274 ये है अफर्म, जिसका सिनोनिम दिया हुआ था कन्फर्म, मीन्स पुष्टि करना। तो दोनों ही काफ़ी कॉमन वर्ड हैं। अफर्म कन्फर्म से ही बना है, कन्फर्म करना, पुष्टि करना। अफर्म और कन्फर्म, इस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं 275 जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। डिजायर, डिजायर यानी लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा, इच्छा। वन सेकेंड गाइस। तो सबसे पहले अगर अच्छा हम ये देखें इसका डिज़ायर का, तो देखो जो किसी किसी को क्या है डिज़ायर की लेने की क्या है इच्छा होती है। कार में एक डिज़ायर आती है स्विफ्ट डिज़ायर, और उसको इच्छा होती है कि मैं लंबा हो जाऊं। एक जो लड़का है उसको भी क्या है लॉन्गिंग यानी लॉन्ग होने की क्या है इच्छा होती है, ठीक। तो इस तरह से आज के हमारे क्लास के 275 वर्ड यानी कि सॉरी 25 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं, और अब तक हमने 275 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है साथियों। ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है आपकी वोकैब सेक्शन में, ये आपके हर एक चीज़ को कवर करती हुई चलेगी, ठीक है। चाहे आपके एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड्स हो, अगर आप एक बार फेमिलियर हो गए तो निश्चित तौर पर आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो 550 जो वर्ड्स आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 550 वर्ड्स का जो पिटारा है वो हमने हमारे पास रख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।